हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? सबकी सभी के लिए गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय गुरुदेव। आशा करता सब लोग अच्छे से होंगे। प्रिय छात्रों, देखो प्रतिशत पढ़ाएंगे आपके लिए। क्या प्रतिशत के सवाल हैं और ऐसे ही सवाल शॉर्टकट में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। प्रिय छात्र छात्राओं, जीत कर दिखाओ उन्हें, जीत कर दिखाओ उन्हें जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। जीत कर दिखाओ उन्हें जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, देखो सवाल प्रतिशत में क्या है। देखो, दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। दो वस्तुएं, कोई वस्तु है ए बी, दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई, दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी की नई कीमत 10:7 के अनुपात में होगी। x का मान प्रिय छात्र छात्राओं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रिय छात्रों, देखो अब ये सवाल जो है नॉर्मल नहीं है, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया। देखो कैसे हल होता है। देखो ए और बी का अनुपात कितना है? 4:5। 4:5। इतनी बात सबके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। 4:5। ए बी का अनुपात कितना है? 4:5 है। थोड़ा छोटा रखें तब समझ में आएगा। ए और बी का अनुपात है 4:5। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। 4:5 है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई, ये 4 में x% की क्या हुई? वृद्धि हुई, तो क्या लगा देते? प्लस लगा देंगे। और दूसरे की कीमत में b की कीमत में 30% की क्या हुई? कमी, तो माइनस लगा देंगे। 30% कमी होने के बाद इनका नया अनुपात 10:7 हुआ। 10:7 हुआ। प्रिय छात्र छात्राओं, इतनी बात में ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसके लिए ये बात समझ में ना आई हो। देखो, हंसो मत, इधर देखो, हंस रहे हो, इधर देखो। नॉर्मल सवाल नहीं है, अभी समझ में जब आ जाएगा तो 10-12 सेकंड में होने लगेगा। देखो प्रिय छात्रों, 5 का अगर 30% निकालो, ये 5 मानो, इनका अगर 30% की कमी करो तो 7। पता है नहीं, क्वेश्चन ऐसा ऊट पटांग जैसा लग रहा है। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे देखो इसे सिंपल कैसे बनाएंगे। इसे सिंपल, ये 5 सही नहीं लगता, ये 5 के लिए 100 बना दो। 5 के लिए अगर 100 बनाएंगे तो इसमें किन की गुणा करेंगे? 20 की गुणा करेंगे। 20 की गुणा करेंगे तो प्रिय छात्रों b का मान कितना हो जाएगा? 100। अब प्रिय छात्रों, 20 की गुणा अगर यहाँ करनी पड़ी तो अनुपात का रूल होता है कि यहाँ भी करनी पड़ेगी 20 की गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 80। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। अब प्रिय छात्र छात्राओं, 100 पर 30% की अगर कमी हुई है, 30% की कमी हुई है, तो 100 का 13%, 1300 का 23, 2300 का 30, 30। तो 30% कमी रह गई तो यहाँ कितना हो गया? 70। 30% कमी रह गई तो यहाँ कितना हो गया? 70 हो गया। प्रिय छात्रों, आगे देखो प्रिय छात्रों, और क्वेश्चन जो है लास्ट में अनुपात बता रहा है 10:7। 10:7। ये 70 आने के लिए इसमें किसकी गुणा की होगी? इसमें 10 की गुणा की होगी, तभी तो यहाँ पर 70 आया। लाला लियो, ये 70 कैसे आया? इसमें 10 की गुणा की होगी तब 70 आया। और अनुपात का यह नियम होता है, 10 की गुणा यहाँ करी तो 10 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब क्या हुआ? क्वेश्चन लग गया। यहाँ कितना आ गया? 100 आ गया। प्रिय छात्रों, अब देखो, पहले ए का मान कितना था? 80 था। अब कितना हुआ? 100 हुआ। कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? 20 की वृद्धि हुई। अब प्रिय छात्रों, 20 की वृद्धि हुई, किस पर हुई?
20 की वृद्धि हुई, किस पर हुई? 80 पर। प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100। प्रिय छात्रों लग गया। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 25 चौकू 100। यही आंसर हुआ 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का मान बराबर 25%। एक्स का मान बराबर 25%। यही पूछा गया है लाल लालियो। एक्स का मान बराबर 25%। देखो क्वेश्चन एक में हल हो गया, तुरंत हल हो गया प्रिय छात्रों। यहाँ तक सबके लिए दिखाई दे रहा है? ये बात बताओ पहले शुरुआत से। एक्स मान कितना आया? 25%। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। सबके लिए अच्छी बात समझ में आ गई होगी। आगे दूसरा सवाल लगाएंगे प्रिय छात्र छात्रा हो। ये देखो सबके लिए अच्छी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। देखो सबके लिए, अगर उतारना पाओ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो कराएंगे। देखो प्रिय छात्र छात्राओं, पढ़ाई की कदर ये होती है। ये रुमाल किसी बच्चे का है, ये किसी दिन वो मुंह पोंछता था और यहाँ पर अगर छोड़ गया तो ये इसकी स्याही पोंछने के काम आता है। इसी के साथ साथ पढ़ाई करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो प्रिय छात्रों, दो छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। दो छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए। 19 अंक अधिक हासिल किए। 19 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंक और उसके अंक उनके अंकों का योग का 60% थे। योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करो। उनके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करो। प्रिय छात्र देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो, दो छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। दो छात्र थे परीक्षा के लिए उपस्थित थे। उसमें से क्या किया? एक के अंक उनमें से एक की तुलना में दूसरे की तुलना में 19 अंक, एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक ज्यादा प्राप्त किए। कोई दो लड़के होंगे, एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक ज्यादा प्राप्त किए। और आगे क्या हुआ? और उसके अंक जो थे, जो 19 अंक अधिक प्राप्त किए, उसके अंक जो थे दोनों के अंकों के 60% थे। ये बात ध्यान रखना। दोनों के अंकों के योग के कितने थे? 60% थे। उनके द्वारा अंक ज्ञात करो। देखो प्रिय छात्र, ये ए है, ये बी है। दो लड़के हैं ए बी दो लड़के हैं। और क्या हुआ? देखो शुरुआत में देखो प्रिय छात्रों, सवाल यहाँ से हल होगा। ना लियो, यहाँ से शॉर्टकट में सवाल हो जाएगा। 60% के लिए सब कोई जानता है। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आए। कई बार बताया आपके लिए। 2 3 6 2 5 10 बराबर कितना? 3 आया। 3/5
3/5 प्रिय छात्रों ध्यान से देखना, सवाल नॉर्मल नहीं है, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया। देखो ध्यान से देखो, ये 5 का मतलब है ये ए और बी दोनों के नंबर हैं। 5 ये ए बी दोनों के नंबर हैं। तो ये 3 क्या है, 3 नंबर हैं ए के नंबर 3 हैं, तो 3 ए के हैं, दोनों के 5 हैं, तो बी के नंबर कितने हैं, 2। बी के नंबर कितने हैं, 2। और ए ने बी से कितना अंक अधिक किया, 1। ए ने बी से कितना अंक अधिक लाया, 1। क्वेश्चन कह रहा 1 नहीं लाया, वो तो लाया 19। वो कितना लाया, 19 लेके आया अधिक। तो 1 बराबर 19 है, तो मुझे निकालनी है बी की वैल्यू 2 बराबर, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 19 दूनी 38। 38 बी की वैल्यू 38, और 1 बराबर 19 है, तो मुझे निकालनी है ए की वैल्यू 3। 19 तिया 57। तो प्रिय छात्र और छात्राओं, ए बराबर 57 है और बी बराबर 38 है। ये क्या हुए, आंसर हो गए। सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ आज क्लास के लिए प्रिय छात्र छात्राओं देखो, एक ही 19 57 और 38 यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।